लेकिन दादी के साथ मेरी बातचीत ने मेरी समझ में नए आयाम जोड़कर मेरे अभ्यास को भारी उन्नति प्रदान की। ध्यान कब और कहाँ करें? पहली बार जब मैंने हार्टफुलनेस ध्यान शुरू किया था तो उस समय मैं कभी भी और कहीं पे भी ध्यान कर लेता था, ऐसा जोशुआ पोलाक राइटर जो है वो बता रहे हैं। ध्यान के समय और स्थान को मैंने कोई महत्व नहीं दिया था। बाद में जब मेरा जीवन और व्यस्त हो गया तो मैंने अपनी दिनचर्या में ध्यान का समय निर्धारित करना शुरू किया। किसी भी समय पर ध्यान करने और एक ही समय पर ध्यान करने में स्पष्ट अंतर था। उसके कुछ ही समय बाद मुझे अपने ध्यान तड़के सुबह करना पड़ा, तब जाकर ध्यान के मेरे अभ्यास ने सचमुच उड़ान भरी। वर्षों बाद अब मेरी आशा जगी कि इन अनुभव के पीछे जो कारण हैं उनको दाजी यानी कमलेश डी पटेल स्पष्ट करेंगे। मैंने पूछा, ध्यान का सर्वोत्तम समय क्या है? तो दाजी कमलेश डी पटेल ने उत्तर दिया, अभी, जस्ट अभी। उन्होंने कहा, ठीक है, पर क्या कोई समय किसी अन्य समय से बेहतर भी होता है? मैंने पूछा। उनका जवाब था, क्या ध्यान के लिए कोई खराब समय भी होता है? आप जानते हो कि इस मामले में मैं कोई वक्तव्य देने से बचता हूँ। इस विषय पर मैं कोई कट्टरता खड़ी नहीं करना चाहता। ऐसा करने से लोग उस आनंद से यानी ध्यान के आनंद से वंचित रह जाएंगे जो सच्चाई को खुद मालूम करने से मिलता है। इस पर जोशुआ पोलॉक कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरा सोचना है कुछ सर्वोत्तम अभ्यासी की जानकारी पाकर हम उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बॉस, दाजी ने बोला। उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन ध्यान के समय के बारे में तो हमारे बुजुर्ग काफ़ी ज्ञान छोड़ गए। दाजी ने कहा, क्योंकि मैं एक व्यवहारिक आदमी हूँ, अतः मैं कहूँगा कि आपको ध्यान तब करना चाहिए जब आपके लिए व्यवधान की संभावना कम से कम हो। इस व्यस्त दुनिया में आदर्श समय पर ध्यान करना हमेशा संभव नहीं है। बहुत से घरेलू कार्य होते हैं, जैसे बच्चों का पालन, काम पर जाना इत्यादि। बहुत सारी मांगे होती हैं, अतः हमें अपने समय का चुनाव सोच समझ कर करना होगा। एक रास्ता तो यह है कि सुबह ही जल्दी ध्यान कर लिया जाए, जब आपके पास ऐसा कोई काम भी नहीं होता कि उस पर आप अपना समय और ध्यान लगावें। लेकिन यदि आपको इसमें रुचि है तो चाहे जो हो जाए आप इसे करके ही रहेंगे। ध्यान एक दूसरी तरह का मिलन है। ये हमारे स्वयं से एक पावन मिलन है